हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी। क्या चीज़ लेकर आए हैं? जो पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो आपका समय चल रहा है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्या कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि जल्द से आपका जो भी हो मेरा तरफ से कंटेंट प्रोवाइड कर दें। और जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यानी NH3 कहने का मतलब है किन्हें मिलता है। यानी किन्हें मिलता का मतलब समझ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक मिलता है। तो कहाँ से? आगरा से मुंबई के बीच, चेन्नई को मुंबई से, आगरा से मुंबई, चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता, या फिर मुंबई से कोलकाता। अब बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो NH3 जो है बाबू आपको आगरा से मुंबई तक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? तो ये जाएगा आगरा से मुंबई। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अमेजर नगर किस लिए प्रसिद्ध है। अमेजर जो नगर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो औद्योगिक के लिए, धार्मिक के लिए, शैक्षणिक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाबू धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है। अमेजन, अमेजन नहीं, इसको लिखना चाहिए था अजमेर। अमेजन हम पढ़ रहे हैं लेकिन लिखल तो है अजमेर है ना जी। देखिए, दिमाग हमको कहीं और उड़ल था, इसलिए अजमेर लिखल है। ठीक है ना, अजमेर जो है से दरगाह है। ठीक है, इसीलिए धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूटिया जनजाति का संबंध है। तो भूटिया जो जनजाति है वो कहाँ है मिलता है? तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो भूटिया जनजाति जो है से कहाँ मिलता है? तो ये जो मिलता है बाबू आपको उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। यानी मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि होता है उस प्रथा को क्या चीज कहते हैं? तो रोका, मिल्पा, लदांग या झूम। तो क्या चीज कहते हैं? तो ये जो कहते हैं बाबू आपको मिल्पा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मिल्पा कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात था वो ये कितना था? तो ये जो था से 916 लिंगानुपात था। ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर कि गेहूं किस प्रकार की जलवायु है। तो गेहूं किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो किस प्रकार की जलवायु में होता है? कृषि उष्ण में, उष्ण आर्द्र में, या शीतोष्ण में, या उष्ण शुष्क में। तो जो गेहूं का जो कृषि होता है बाबू वो शीतोष्ण काल में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर कि कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किस लिए? तो लोहा के लिए, अभ्रक के लिए, बॉक्साइट के लिए, या फिर तांबा के लिए। तो कोडरमा जो है आपका बाबू अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 8 नंबर कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मलाबार तट पर अवस्थित है। तो जो है मलाबार तट पर कौन सा अवस्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह, हल्दिया, या पारादीपीय, या फिर कोची बंदरगाह। तो मलबार तट पर कौन अवस्थित है? तो ये जो आपका है बाबू वो कोची बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू आप इसको ध्यान से देखिए, टोटल VVI है। अगर यकीन नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर उलट कर देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि बाई क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, टोटल वहीं से जो है इसका कलेक्ट किया हुआ पार्ट है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का जो मैदान है उसको क्या चीज कहते हैं? तो पेरिज, या पंपा, या डाउन्स, या स्टेपिज। तो क्या चीज कहलाता है? तो ये जो कहलाता है बाबू वो डाउन्स कहलाता है। क्या चीज? डाउन्स। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 10 नंबर
कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो संगठन है वे कौन कौन है? पशु एवं पादप, वृक्ष एवं खरपतवार, मेढक एवं मानव, अजीव या फिर जीव। अजीव एवं की जीव यानी कि सजीव एवं निर्जीव कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये जो है से क्या चीज हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा से आपका अजीव, सजीव एवं निर्जीव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन आपका है। 11 नंबर कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद का विकास हुआ था? किस विचारधारा में संभववाद का विकास हुआ था? तो किस में हुआ था? तो भूगोल का जर्मन संप्रदाय में, भूगोल का रशियन संप्रदाय में, या भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय में, या फिर भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय में। तो किस में हुआ था? तो ये जो विकास हुआ था बाबू आपका, वो हुआ था भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, या फिर भारत में। तो कहाँ हो जाएगा? तो सबसे जो अधिक है बाबू वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो घनत्व हो जाएगा बाबू वो भारत में हो जाएगा। कहाँ? तो भारत में। कहाँ? तो भारत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 13 नंबर की किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत एवं शिखर संकीर्णीय होता है? तो किस देश में होता है? किस देश में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत एवं शिखर संकीर्णीय होता है? तो किस में? विकासशील में, विकसित में, विकासशील में, अल्प विकसित में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में होता है? तो ये जो होता है बाबू विकासशील में होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 14 नंबर कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देश में बड़ा होता है। तो निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देश में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च हो, जन्म दर निम्न हो, मृत्यु दर हो उच्च हो, या मृत्यु दर निम्न हो। तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है बाबू जहाँ मृत्यु दर निम्न होता है, वही ना आयु समूह की जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा कहाँ होता है? जहाँ पे मृत्यु दर कम होगा तो उसका ऑब्वियसली बात है कि उसका जनसंख्या आकार बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस लिए किस लिए किस प्रकार के लिए क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि किस लिए प्रयोग होता है? तो प्राथमिक के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए, फिर चतुर्थ के लिए। तो निर्माण जो शब्द है बाबू वही हो जाएगा आपका द्वितीय के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। उसके बाद 16 नंबर है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो किस में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो किस में है? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा? तो अमेरिका में। अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे घनत्व भी ज़्यादा है, वहाँ पे वाहनों को ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है 17 नंबर कि माराकाइबो पतन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो माराकाइबो पतन कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में, ईरान में, भोपाल में, या फिर कनाडा में। तो कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है बाबू ये है आपका वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर कि वाल्टर वर्ली गिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के किस नगर की योजना बनाई थी? तो किसकी योजना बनाई थी? तो ये जो बनाया था बाबू वो एक कैनबेरा का बनाया था। किसका? तो कैनबेरा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर कि रौलेगन सीधी किस राज्य में स्थित है? तो रौलेगन सीधी जो है से कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है बाबू आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर
20 नंबर है कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो सेवा क्षेत्र से क्या चीज़ संबंधित होगा? तो सेवा में देखिए तृतीय भी आ जाता है, चतुर्थ भी आ जाता है, पंचम भी आ जाता है, यानी कि इसमें से लगभग लगभग सभी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। उसके बाद 21 नंबर कि भारत में कोयला निपेज का लगभग 80% भाग किस प्रकार के है? तो 80% किस भाग के है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या फिर पीट। तो क्या चलेगा? 80% जो है से बिटुमिनस का है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल है? तो पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल कौन कौन सा है? तो लोहा, कोयला, पेट्रोल या बॉक्साइड। तो कौन हो जाएगा? तो ए जो हो जाएगा बाबू आपका पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल रसायन के लिए पेट्रोल ही तो कच्चा माल होता है। उसके बाद है 23 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन? कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास या भूमि सुधार। तो इंदिरा गांधी की जो नहर है सबसे लिए किसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सब बाबू पारि विकास तंत्र यानी कि सिंचाई वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है बाबू कि वर्तमान समय में इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो बात जाना जाता है बाबू इंडियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इंडियन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार निम्नलिखित में से किस पतन का पृष्ठ प्रदेश है? तो किस पतन का पृष्ठ प्रदेश है? तो मुंबई का, कोलकाता का, पारादीप का या फिर मरगांव का। तो किसका है? तो ये जो आपका है बाबू वो कोलकाता का है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 26 नंबर है कि किस झबुआ झबुआ जिला झबुआ जिला किस राज्य में स्थित है? तो झबुआ कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है बाबू वो मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है झबुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था बाबू वे 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 28 नंबर कि राइन अंतः स्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राइन्स अंतः स्थलीय जलमार्ग के सिरों के पतन कौन सा है? तो डेसलडॉर्फ ऑफ बेसन, बेसल एवं लाजमार्ग लाजमर्ग या फिर बेसल और रॉटरडैम या फिर रॉटरडैम और राजमार्ग। तो कौन हो जाएगा? ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।